प्रयागराज का संगम स्थल गंगा, जमुना और सरस्वती इन तीनों नदियों के संगम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रयागराज में गंगा और जमुना का संगम तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, लेकिन सरस्वती गंगा और जमुना से कहीं भी मिलती हुई नहीं दिखाई देती है। कारण यह है कि सरस्वती नदी को एक भूगर्भीय नदी माना गया है, अदृश्य नदी माना गया है। प्रयागराज में सरस्वती नदी को प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया है, जबकि ऋग्वेद की ऋचाओं में ये लिखा गया है कि सरस्वती नदी ने एक सभ्यता को जन्म दिया है और इस नदी को भाषा, ज्ञान, कला और विज्ञान की देवी माना गया है। सरस्वती नदी का इतिहास हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी पुराना है। इतिहासकारों का मानना है कि यह नदी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होते हुए अरब की खाड़ी में मिलती थी। महाभारत में भी सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। यही नहीं, सरस्वती नदी को सभी नदियों में श्रेष्ठ माना गया है और सभी नदियों की कहानी, ऐसा हमारे वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि सभी नदियों की कहानी सरस्वती नदी से ही शुरू हुई है। यही नहीं, कहते हैं कि बहुत समय पहले शायद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बहुत जबरदस्त भूकंप आए थे, जिससे कि धरती में उथल पुथल मची थी और नदियों की दिशा ही बदल गई थी। लेकिन आज भी धार्मिक मान्यता के अनुसार सरस्वती नदी, हम ये मानते हैं कि वो धरती के नीचे से बहती रहती है और इसका उद्गम पुष्कर माना जाता है, और जिस जगह सरस्वती नदी अदृश्य हुई, लुप्त हुई, उस जगह का नाम विनाशना है। क्या कहते हैं हमारा पौराणिक इतिहास और पौराणिक ग्रंथ कि सरस्वती नदी आखिर लुप्त कहाँ हो गई? मान्यता है कि जब महर्षि वेद व्यास गणेश जी से महाभारत का लेखन करवा रहे थे तो वो सरस्वती नदी के तट पे बैठे थे। जब वेद व्यास जी गणेश जी को महाभारत लिखवा रहे थे, उस समय सरस्वती नदी बहुत तीव्र वेग से बह रही थी और बहुत शोर मचा रही थी। तो गणेश जी ने सरस्वती जी से आग्रह किया कि वो अपना वेग कम करे, शोर कम करे, क्योंकि उन्हें वेद व्यास द्वारा कही गई महाभारत जो है ठीक से सुनाई नहीं दे रही। लेकिन सरस्वती नदी अपनी मस्ती में बहती रही, बहुत तीव्र वेग से बहती रही और शोर करती रही, जिससे कि गणेश जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने सरस्वती को श्राप दिया कि जाओ, भविष्य में तुम लुप्त हो जाओगी। और यही कारण है कि शायद सरस्वती आज धरती से लुप्त हो चुकी है और चुपचाप धरती के नीचे से बहती है। और मान्यता है कि जहां पर प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है, वहीं पे अदृश्य रूप से सरस्वती भी मिलती है, और गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर कहते हैं कि सभी पुण्यों का फल हमें एक संगम पे स्नान करने से मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों नदियों का संगम होता है। इसलिए प्रयाग राज को सभी तीर्थों का राज कहा जाता है, उसे तीर्थराज भी कहा जाता है। भारत में उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव में सरस्वती नदी का मंदिर है, और कहते हैं यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे सरस्वती गायब होती हुई दिखाई देती है, कि किस तरह से एक नदी भूमि के अंदर समाहित हो जाती है, और यही वो जगह है जिसका नाम विनाशना है। ये तो आप जानते ही हैं कि 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से इस बार प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है, और महाकुंभ में
जो भी व्यक्ति इस संगम स्थल पे, गंगा जमुना सरस्वती के संगम स्थल पे स्नान करता है, कहते हैं कि उसे हजारों यज्ञों, हजारों तीर्थों में स्नान करने का फल एक ही साथ मिल जाता है। आज के लिए बस इतना ही, और महाकुंभ की और जानकारियां लेने के लिए बने रहिएगा इसी तरह के वीडियोस के लिए। नमस्कार।